राम राम दोस्तों। महिंद्रा ने कल ही अपनी नई कार को शोकेस किया है लिटरली, और पूरे सोशल मीडिया पर धमाका मच चुका है। हर तरफ उनकी कॉन्सेप्ट कार की बात हो रही है। आप लोग भी कमेंट में बताना अब वो गाड़ी कैसी लगी। लेकिन सवाल यहाँ उठता है, कैसे महिंद्रा जैसे कार मेकर्स इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि सीधे फॉरेन ब्रांड्स को इनडायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं। महिंद्रा, टाटा, मारुति जैसे बड़े बड़े नाम दिन प्रतिदिन बड़ा बड़ा काम करते जा रहे हैं, और इसका सिंपल आंसर है दोस्त, टैक्सेशन सिस्टम। और उसी के साथ साथ सही स्ट्रेटेजी। एक क्वेश्चन ये भी उठता है, क्या ये गवर्नमेंट की पहले से प्लानिंग थी मेरी इंडिया प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, या और टैक्सेशन का लालच, या दोनों? आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कैसे इंडियन ब्रांड्स ने कंज्यूमर डिमांड को समझ के फॉरेन कार मेकर को पीछे छोड़ दिया। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बहुत टाइम लगता है। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम का खेल। सबसे पहले समझते हैं इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। इंडिया में गाड़ी की कीमत डिसाइड करी जाती है जीएसटी और सेस द्वारा। अगर कार छोटी है, इंजन है 1200 सीसी का और सब 4 मीटर है, तो उसमें लगता है 28% जीएसटी और 1 से 3% का सेस। अगर कार बड़ी है, एसयूवी या सेडान, जिसका इंजन 1500 सीसी से ऊपर है, 1500 सीसी है, और जिसकी लेंथ 4 मीटर से ऊपर है, उस पे लगता है 28% जीएसटी और 15% सेस। वो यानी कि 43 से 50% का गेम जाता है गाड़ी के रेट पे। इट मीन्स अ लॉट। इसका मतलब सिर्फ एक पैरामीटर से कार की वैल्यू लाखों पे बढ़ जाती है और लाखों महंगी हो जाती है। और इंडियन कार मेकर ने इसी लूप होल को समझकर अपनी कार डिजाइन की है। इंडियन कार मेकर ने टैक्सेशन रूल को ध्यान में रख के अपनी गाड़ियां बनाई हैं। जैसे मारुति की ले लो तो फ्रोंक्स, बलिनो, स्विफ्ट डिजायर, स्विफ्ट सब सब फॉर्मेट है। टाटा की ले लो पंच, नेक्सॉन। नेक्सॉन तो टॉप इंडियन सेलिंग कार है और 5 स्टार रेटिंग के साथ। महिंद्रा की देख लो एक्सयूवी 3XO, एक्सयूवी 300, बोलेरो नियो, ये सब फॉर्मेटर गाड़ियों का अच्छा खासा सेल टारगेट रीच कर दी हर महीने। ये सारी गाड़ी डेलिब्रेटेड डिजाइन चॉइसेस है ताकि टैक्स कम लगे और आम आदमी इन गाड़ियों को अफोर्ड कर सके। और जैसे कि आप लोग देखते हो, यही गाड़ी इंडिया में ज्यादातर सेल होती हैं। अब फॉरेन कार मेकर की बात करें, जैसे होंडा, फोर्ड, टोयोटा, वॉल्क्सवैगन, इन्होंने इंडियन मार्केट को समझने में बहुत टाइम लगा दिया। फोर्ड मोटर्स ने इको स्पोर्ट के अलावा सिर्फ बड़ी गाड़ी पे फोकस किया, जैसे इंडेवर, और वो बिक नहीं पाई और फ्लॉप हो के एग्जिट कर दिए इंडिया से। होंडा ने सिटी और सिविक में ज्यादा फोकस किया, कारण वो हैचबैक सेगमेंट में एंटर नहीं कर पाए, जिस कारण उनकी सेल्स फिगर मीट नहीं कर पाई और वो पीछे रह गए इंडियन मार्केट में। टोयोटा को मारुति से रिबेस करना पड़ा कार्स बेचने के लिए, जैसे ग्लेंजा, अर्बन क्रूजर, जो इंडिया के टैक्सेशन और कंज्यूमर डिमांड के हिसाब से बिल्कुल अपोजिट था। या तो उनकी इंडिया में सेल्स गिर गई, या तो उन्होंने इंडिया एग्जिट कर दिया, क्योंकि वो लोग इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझ नहीं पाए। एट द एंड यही हुआ। नेक्स्ट है ईवीज। ईवीज का खेल इंडिया में कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईवीज कार पर सिर्फ 5% टैक्स लगाए। इसका डायरेक्ट फायदा इंडियन कार मेकर्स को हो रहा है। टाटा की नेक्सॉन, पंच, टियागो, महिंद्रा की एक्सयूवी 400, B6, B9, और अब कल ही जो लॉन्च हुई नई कॉन्सेप्ट कार, आप लोग देख ही रहोगे कितना धूम मचा रहे हैं लोग। फॉरेन कार मेकर यहाँ भी पीछे हैं। टेस्ला इंडिया के एंट्री के लिए कई टाइम से प्लानिंग कर रहा था, और जब उसको एंट्री मिली इंडिया में, ऑलमोस्ट डबल प्राइस ऑफ चीज की कार बिक रही है। जो अमेरिका में उनका लो एंड मॉडल है जो 30-35 लाख का बिक रहा है, वो इंडिया में 70-70 लाख रुपए का प्राइस का मिल रहा है। तो आदमी टेस्ला क्यों लेगा? और इसी के साइड BYD जो चाइनीज ब्रांड है, उसका भी ऑलमोस्ट डबल टैक्स लग जाता है गाड़ी में इंपोर्ट करते समय। उसका भी हाल बेहाल ही है इंडिया में। और जब तक लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होती इंडिया में, इनके प्राइस डबल ही रहेंगे। तो आखिर इंडियन कंज्यूमर इतनी महंगी गाड़ी क्यों लेगा? वो कहीं ना कहीं टाटा महिंद्रा पे दो शिफ्ट होगा, क्योंकि सस्ती भी मिल रही है और ईवीजी मिल जा रही है। और कार लोकली प्रोड्यूस करने के लिए फॉरेन कार मेकर को बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करना होगा इंडिया में। और इसका रिजल्ट ये भी नहीं है कि कार चली जाएंगी, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। क्या पता नहीं चले कार। इतना लॉस झेलने के लिए हर कोई इतना बड़ा कदम उठा नहीं पाता है। के बाद एक और बड़ा फैक्टर है इंडियन कार मेकर का इतना आगे बढ़ जाना, वो है लोकलाइजेशन। टाटा और महिंद्रा अपने 70 to 80% कार के कंपोनेंट इंडिया से ही सोर्स करते हैं, जिस कारण उनको टैक्स नहीं देना पड़ता ज्यादा। सर्विस और मेंटेनेंस कॉस्ट भी फॉरेन कार मेकर के हिसाब से कम ही है। फॉरेन कार मेकर इंपोर्टेड कार कंपोनेंट यूज करते हैं, जिस कारण उनको 100% टैक्स देना पड़ता है अपने कार कंपोनेंट से, जिसका प्राइस ऑलरेडी डबल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इनकी कार इस प्राइस में फॉरेन में बिकती है और वहाँ यहाँ इनकी डबल ही हो जाती है टैक्सेशन की वजह से। यही वजह है कि इंडिया में फॉरेन कार्स काफी महंगी हो जाती है, जिस कारण इंडिया की कार मेकर इस चीज का फायदा उठाते हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में। इसके बाद प्रधानमंत्री जी का एक और इनिशिएटिव मेक इन इंडिया को भी ये कहीं ना कहीं बूस्ट करता है। एट द एंड इंडियन कंज्यूमर क्या चाहता है? उसको वैल्यू फॉर मनी मिले, सस्ती चीज मिले, सस्ती में अच्छी चीज मिले, और वो चीज इंडियन कार मेकर वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बिक रहे हैं और बढ़ रहे हैं आगे। अगर एक इंडियन एसयूवी जो 10 लाख की प्राइस की है, फीचर लोडेड है, उसमें सारे फीचर्स है, फॉरेन कार ब्रांड उसी चीज को 15 लाख में इंडिया में बेचता है, वही सारी फीचर, वही सब कुछ, तो कहीं ना कहीं फॉरेन ब्रांड फेल ही होगा। और उसी के साथ साथ अच्छा कार सर्विस नेटवर्क, रीसेल वैल्यू इंडियन कम्युनिटी के फेवर में ही जाता है।
तो दोस्तों आप लोगों ने 2-3 दिन पहले देख लिया होगा कि महिंद्रा ने अपनी नई कॉन्सेप्ट कार को शोकेस कर दिया है। वो सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं, ये एक सिग्नल है कि इंडियन कार ब्रांड अपनी पावर को एक्सपेंड कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। आप लोग कमेंट में बताना, मेरा भी एक पॉइंट है, अगर सारे फॉरेन मेकर इंडिया को मान लो कल के दिन अगर छोड़ के चली जाते हैं, अगर इंडिया में ही 2-3 कार मेकर रह जाते हैं, तो कार की चॉइस तो हमारे हम जैसे कंज्यूमर के लिए बहुत कम हो जाएगी। ये भी एक सोचने की बात है, अगर सारे फॉरेन मेकर हट जाएँगे, तो सिर्फ़ हमारे पास कार चॉइस की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। जैसे आप लोग जानते हैं चाइना में 100 प्लस कार मेकर्स हैं और उन लोगों के पास इतनी कार चॉइस है, इतनी कार चीज़ें हैं, मतलब बंदा अपने बजट के हिसाब से कुछ भी कार चूज़ मतलब 10 लाख में भी उनको 10 प्रकार की कार दिख जाएँगी और इंडिया में क्या है 4-5 प्रकार की कार दिखेंगी। तो आप लोग बताना कमेंट में, ये मेरा दिमाग में आया था बता रहा हूँ मैं। और दैट्स इट। क्या टेस्ला, हुंडई, BYD से फॉरेन कार मेकर्स फ्यूचर्स में इंडियन कार मेकर को चैलेंज कर पाएँगे? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके।